नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज स्टेनो की 6th क्लास है। दोस्तों आज से आपको आउटलाइन मिलेगी और बहुत ही सारी आउटलाइन आज की वीडियो में आपको मिलेगी और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको एक डिक्टेशन मिलेगी। उसके बाद में आपको 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन मिलेगी, जो कि इसी वीडियो के एंड में मिलेगी। सबसे पहले आपको आउटलाइन बताई जाएगी, उसके बाद में आउटलाइन का होमवर्क मिलेगा, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको 2 टाइप्स की डिक्टेशन मिलेगी। दोस्तों अपनी जो रेगुलर क्लास है वो 7th क्लास से अब उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिस बच्चे ने 9610810892 पर अपनी जीमेल आईडी भेजी होगी और जिन स्टूडेंट ने अपनी फीस जमा करा दी होगी। तो दोस्तों फीस का मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि फीस का अपना क्या रहता है। उसकी अपनी जो फीस है वो क्या रहेगी, तो बता देता हूं आपको कि फर्स्ट मंथ की जो फीस है वो 2500 रुपए अपने क्लासरूम में होते हैं। दोस्तों ये आपको न देकर आपको अभी सिर्फ 1111 रुपए पे करना है और अगले मंथ से आपको फीस देनी है जो 555 रुपए सिर्फ और सिर्फ देने हैं। क्लासरूम की फीस अपनी 1100 रुपए और आपको ऑनलाइन पे करने हैं आपको सिर्फ 555 रुपए। तो दोस्तों जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में। आज की क्लास आप कंप्लीट देखिए। सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल का। दोस्तों आपको ये वर्ड्स बहुत कम लग रहे होंगे, अभी मैं आगे और बहुत सारी आउटलाइन आपको बताने वाला हूं और बहुत सारा होमवर्क भी आज मैं देने वाला हूं। तो आप दोस्तों रेगुलर होमवर्क चेक करवाएं, जिनको आता है वो भी प्रैक्टिस करें और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टेनो प्रैक्टिस मांगती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले का। देखो दोस्तों टा अपना इतना बड़ा बनता है टे का आधा पार्ट, तो छोटा सा बेस लगाएंगे तो ये हो गया अपना का। की में क्या करेंगे अपन, छोटी सी ई, तो ये हो गया की और के खड़ी पाई छोटा सा यो, तो ये हो गया अपना के। अब दोस्तों आगे चलते हैं। उसमें सिंपल अपन ऊ बना दिया और इसमें अपन ने लाइन काट कर ई को इस पढ़ेंगे अपन और यहाँ पे जब पे ई की मात्रा लगा दी तो ये हो जाएगा अपना जिस, और किस में ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपना किस। और दोस्तों इनसे और इनसे मिलकर काफी सारे शब्दों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपको मैं कुछ शब्द बताऊंगा और कुछ शब्द आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप उनको देखकर प्रैक्टिस करें और होमवर्क को चेक करवाएं। तो किस टाइप से शब्द बनते हैं, जैसे सिंपल उस आ गया तो आपने उ लिख दिया तो ये हो जाएगा अपना भी उस। अब आपके सामने आ जाए उसका, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने बनाया उ और ये का, तो सिंपल अपन ने का लिख दिया उसका। इसी टाइप से आ जाए उसकी, उस बनाया अपन ने और ये की उठा ली तो की। इसी टाइप से उसके, उस बनाया, यहाँ पे के आ रहा ना तो यहाँ पे के लगा दिया तो ये हो गया अपना उसके। इसी टाइप से इसमें क्या करा अपन ने, इस बना के और की, तो ये की यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसकी। लेकिन जब अपन ट्रांसलेट करेंगे इसको, कुछ बच्चों के दिमाग पे चल रहा होगा कि इसकी साथ साथ आ रहा तो साथ साथ क्यों नहीं लिखा अपन ने। तो दोस्तों इसको जब भी आप ट्रांसलेट करोगे तो इसको इसी टाइप से ट्रांसलेट करना है आपको, न कि इस और की अलग अलग नहीं लिखना। आगे चलते हैं। जिसके, जिस हुआ अपना और ये होगा अपना जिसके, जिस और ये के।
अब दोस्तों जिस जिस वर्ड में कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है, जैसे महात्मा गांधी जी। अब दोस्तों महात्मा गांधी की आउटलाइन ये है और साथ में जी आ गया, तो कैसे लिखेंगे अपन कि ये भी जिस होता है और जी बनाएंगे तो भी जी भी ऐसे बनेगा, जिस भी ऐसे बनेगा? नहीं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको हमेशा जब भी जी आता है वो शब्द के साथ में बनाना है। महात्मा गांधी जी, पिताजी, तो पिताजी में क्या करेंगे? जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, पिताजी वर्ड बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे अपन? तो प त और जी, तो पी, ई की मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई और जी की मात्रा यहां पे लगा देंगे, तो ये होगा अपना पिताजी। तो जी इसके साथ में जुड़ जाएगा तो अलग लिखना ही नहीं है, तो जिस आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताएं, और भी कोई दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं किसके, तो के बना के ई की मात्रा लगाई, तो ये तो अपना किस, और ये खड़ी पाई लगा दी छोटी सी, तो ये होगा अपना के, तो किसके। अब दोस्तों इनसे भी मैंने काफी वर्ड्स बनाए, वो वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं को। अब दोस्तों आगे आते हैं कि अपने सामने कुछ चीजें होगी, उनके बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें होगी अपने सामने। एक तो आएगा अपने सामने लाइन को काट कर। दोस्तों ये अपनी लाइन है, ये अपनी लाइन है, तो कोई शब्द यदि इसको काट कर आता है, इसका मतलब लाइन को काट कर। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर का मतलब होगा दोस्तों इन दोनों लाइनों के ऊपर कोई भी शब्द या अक्षर बनाना अपन को, तो लाइन के ऊपर का मतलब होगा ऐसे, इन दोनों लाइनों के बीच में। लाइन के नीचे, लाइन के नीचे मतलब अपन इस लाइन में लिख रहे हैं तो इस लाइन के नीचे, आप ऐसा नहीं आप इसमें लिख रहे हो तो इसमें यहां पे लाइन के नीचे के लिए मतलब यहां पे लिख रहे हो आप, ये गलत हो जाएगा अपना। दोस्तों जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो स्टेनो में अपन लाइन के नीचे का मतलब इस लाइन के नीचे है उसको पढ़ना है। उसके बाद भी अपन देखते हैं शब्द के साथ। शब्द के साथ में मतलब कोई शब्द है ये, तो इसके साथ में जोड़कर बनाना है बहुत सारे शब्द, तो इसके इस टाइप से जोड़कर बनेगा। शब्द के नीचे आपका शब्द ये था, शब्द है या अक्षर है कोई, तो उसके नीचे का मतलब इसके नीचे कुछ भी बना दिया अपन ने। इसी टाइप से शब्द को काट कर, जैसे अपन ने ये र बनाया और ते हुए आता अपना, तो इस टाइप से ये अक्षर था अपना कोई भी, इसको अपन ने काट दिया, तो इस टाइप से शब्द को काट कर भी शब्द बनाए जाते हैं। तो ये 6 चीजें हैं, इनका थोड़ा आप ध्यान रखें, ये बहुत सारी बार आपके काम में आएगी। अब दोस्तों स्टेनो में जो आउटलाइन बना रहे हैं, अभी तो अपन बहुत सिंपल आउटलाइन बना रहे हैं, धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन आपके सामने आने वाली है। तो उनको कैसे लिखेंगे अपन, किस टाइप से लिखेंगे? कुछ जगह आपको ये भी रहेगा कि सर इस टाइप से कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, फिर भी आउटलाइन कैसे बनी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 90% शब्द जो बनेंगे आपके, वो बनेंगे अपने कोई भी फर्स्ट और एंड वाले अक्षर के अकॉर्डिंग ज्यादातर। दोस्तों 5% वर्ड ऐसे होंगे जिनसे शब्द से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे आपने चौराया, तिराया। अब तिराया बनाया तो आपने सिंपल त्रिभुज का सिंबल बना के और आगे निकल गए। अब इसमें तिराया का कोई तय भी नहीं आया, कोई मीन्स नहीं, सिंपल अपन ने इसका कोई सिंबल बना रखा है, इसलिए ये तिराया। अब चौराया आता अपना, तो चौराया में सिंपल चौराया बॉक्स बना दिया। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे हो रही है, फिर भी नहीं बनता। तो 5% शब्द तो अपन ऐसे बनाएंगे जिसका कोई भी
अक्षर से रिलेशन नहीं होता, लेकिन उसको अपन एक पार्टिकुलर शब्द मान के चलेंगे। इसी टाइप से 5% शब्द आएंगे जो उनकी डायरेक्शन उल्टी रहेगी। जैसे अपन को कभी कभी स नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं अपन, लेकिन कभी कभी स को ऊपर से नीचे की ओर भी बनाया जा सकता है। इसी टाइप से र को नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं अपन, तो कभी कभी र ऊपर से नीचे की ओर भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन वो 5% कंडीशन में ही बनाना पड़ेगा, कुछ एक आउटलाइन में। ये नहीं कि कहीं पे भी आप ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर कैसे बना दो। हमेशा शब्द को बनाना है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और दोस्तों 1 से 5 की क्लास की रिवीजन क्लास आपको कल या परसों की दिन तक मिल जाएगी। दोस्तों देखते हैं पहले अपन आगे और भी आउटलाइन देखते हैं। दोस्तों को, अब को यहाँ पे क इतना बड़ा होता है अपना, तो क का आधा पार्ट लिया अपन ने छोटा सा, तो ये जगह अपना को। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको लाइन काट कर, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे, और शब्द के साथ शब्द के नीचे शब्द को काट कर। तो यहाँ पे अभी नियम अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, शब्द के साथ में। तो को आ रहा आपका, तो उसको, उस, और छोटा सा क्या का आधा पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका उसको, इसको, और किस, और को। अब दोस्तों किसको में क्या होगा कि यदि आपने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया तो क्या हो जाएगा, ये की कर समझ में नहीं आएगा, या फिर किसकर तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों क का आधा पार्ट ये अपनी लाइन है, तो छोटा सा निकालना है, तो इसको पढ़ेंगे अपन किसको। इसी टाइप से रात को, तो रे और त, और ये छोटा सा क, तो ये हो गया अपना रात को। दोस्तों इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपन ने देख ही लिया कि को कैसे बनेगा, और इसको किसको, इस टाइप से ये बन रहे हैं अपने। अब आगे चलते हैं कि शब्द के साथ में आया, इसी टाइप से मैं भी शब्द के साथ जोड़कर बनाया जाएगा। वो कैसे बनाया जाएगा, अब दोस्तों क का आधा पार्ट बन गया को। अब दोस्तों प बनाते हैं अपन इतना बड़ा, पे का आधा पार्ट अपन ने लिया, तो ये बन जाएगा अपना अब में। अब इसको पढ़ेंगे अपन में। अब दोस्तों में क्या होगा अपना, जिस टाइप से लिखेंगे, जिस में, और मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना जिसमें। इसी टाइप से उसमें, उस बनाया, और ये छोटा सा पे की तरह, पे का पे इतना बड़ा होता है, पे का आधा पार्ट लगाया अपन ने, तो ये हो गया अपना उसमें, यो बना के यो, उसमें, कमल में। अब दोस्तों यहां पे देखो क, मैं, अल्लाह और में, कमल में, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आपके सामने शब्द के बाद में शब्द आए तो उसको इस टाइप से लिखेंगे। आगे चलते हैं ने। अब दोस्तों ये होता अपना टे का आधा पार्ट, तो ये हो जाएगा अपना ने। अब दोस्तों ने को कैसे लिखेंगे, वही शब्द के साथ में। ये हो गया अपना इस, और ये हो गया ने। भाई इसको थोड़ा सा बड़ा निकालना है, भाई ये यहां तक था, तो ये थोड़ा सा बड़ा निकाल दिया अपन ने, तो ये हो जाएगा अपना इसने, राम ने, ने, इसके बाद में मात्रा लगाएंगे। जैसे कमला ने क्वेश्चन पूछा, तो क, मैं और ला ने, ऐसे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पूरे अक्षर को, जो आगे वाले आउटलाइन है, तो इसकी दोनों को जोड़ने के बाद में आपको मात्रा लगानी है। वापस से बता रहा हूं मैं आपको, क, मैं और ला ने, आकी मात्रा बाद में लगानी है, तो ये हो जाएगा अपना कमला ने। इसी टाइप से दोस्तों से वर्ड आता अपना। अब से वर्ड शब्द के साथ में नहीं आएगा, अकेला आएगा। वो कैसे बनाएंगे, जिस टाइप से जिससे, तो जिससे
ये बन गया अपना जिससे, ये बन गया अपना मुझ से, खाने से, ख और न। अब इसको पढ़ेंगे दोस्तों खाने से। अब दोस्तों ये ने आया, मैंने बताया ऊपर आपको, तो ये ने आ गया यहाँ पे, तो अपन बनाएंगे पहले खाने से। अब जबकि दोस्तों यदि आप इसको से बना रहे हो खाने और से, तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको डायरेक्ट ने बनाना है और डायरेक्ट से बना देना है। तो खाने से, बात से, बात से, तो इनको इस टाइप से आपको बनाना है। आगे चलते हैं कर शब्द। कर जब भी आएगा आपका शब्द के साथ में जुड़ता है, यानी तो किस टाइप से बनाएंगे, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, रे का आधा पार्ट। यदि आपका रे इतना बड़ा है तो छोटा सा बनाएंगे, जैसे आपका एक शब्द जैसे बनता है क, अब छोटा सा ये हो जाएगा आपका कर। तो दोस्तों देखते हैं, यहां पे अपन देखते हैं दोस्तों कैसे लिखेंगे अपन, भू ल कर, ये बना दिया। पहले आपको ये पूरा कंप्लीट बना के मात्रा लगानी है। जब भी आप कोई शब्द बना रहे हो तो पूरा शब्द बना के ही आप मात्रा लगाएं। इसी टाइप से मिलकर, मैं, ले और कर, एक ही मात्रा लगा दी, तो ये अपना मिलकर। अब दोस्तों इनकी जो और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने बनाए हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। नहीं दोस्तों, यहां पे देखते हैं अपन नहीं, नहीं वर्ड। अब जब भी आपके सामने नहीं वर्ड आएगा, सिंपल आपको न बनाना है और अंदर की तरफ डॉट लगानी है, तो ये बन जाएगा अपना नहीं। और पर वर्ड जब भी आएगा वो कोई भी शब्द के साथ में नहीं आएगा, लाइन के नीचे पे का आधा पार्ट छोटा सा। अब पे का आधा पार्ट शब्द के साथ में आता है तो अपना क्या बन जाएगा, में, और अकेला आएगा तो पर बन जाएगा। जब भी आपके सामने पर आए तो लाइन के नीचे पे का आधा पार्ट, और जब भी में आए तो पे का आधा पार्ट शब्द के साथ में जुड़ के आएगा। दोस्तों ये आपने कुछ वर्ड्स, और दोस्तों मैं आपको अब होमवर्क वाली इमेज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ आप कंप्लीट वर्ड्स लिखिए, क्योंकि मैं पहले आपको वर्ड्स सुनकर लिखने की हैबिट डालना चाहता हूं, जिससे डिक्टेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए और आपकी स्पीड जल्द से जल्द आ जाए। दोस्तों चलते हैं। उस, इस, जिस, किस, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, जिस, जिसका, जिसकी, जिसके, किस, किसका, किसकी, किसके, उसको, जिसको, किसको, आपको, मुझको, रात को, उसमें, इसमें, किसमें, जिसमें, आप में, स्टेनो में, कमल में, उसने, किसने, जिसने, इसने, आपने, कमला ने, राम ने, बालक ने, खेलने,
जिससे, राम से, मुझसे, किससे, खाने से, बात से, चुराकर, भूलकर, खाकर, खेलकर, मिलकर, जाकर, नहीं, पर, एक, कोई। दोस्तों इसके बाद में आपको इनकी कम से कम 15 से 20 बार लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। और जो न्यू स्टूडेंट है वो कम से कम 40 से 50 बार लिखकर एक शब्द को कम से कम 40 से 50 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दोस्तों आगे देखते हैं कि कुछ सेंटेंस की अपन ट्रांसलेशन भी करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। दोस्तों देखते हैं कुछ वर्ड्स की अपन ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है। उसके बाद में आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन मिलेगी। उसके बाद में आपको डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मिलेगी। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम। अब दोस्तों आप इसमें पेंसिल घुमाओ, रा मैं, तो ये जाएगा अपना राम। यहां पेंसिल घुमाओ, खे ले ना, खेलना। ये हो गया अपना नहीं, डे थोड़ी पढ़ेंगे, छोड़ा, क्यों क्या की मात्रा लग रहा है, तो यहां पे छोड़ा है। दोस्तों देखते हैं गुलाबी, ग, ले और बी। अब इसको पढ़ेंगे अपन गु ला बी, तो यहां पे हो जाएगा गुलाबी। नगर, न ग र। अब यहां पे ई की मात्रा है तो अपन को क्या करना है, गुलाबी नगरी। लास्ट में मैंने छोटा सा पैखादा पार्ट लगाया हुआ शब्द के साथ में, तो उसको क्या पढ़ेंगे अपन, न ग री में, गुलाबी नगरी में। क और ब, तो ये सिंपल कब आ, तो आ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पे आपने देखा होगा कि रहे हैं, इसकी भी आउटलाइन हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको आउटलाइन नहीं बताई, इसलिए इसको फुल बना के बताया। इसी टाइप से आगे देखते हैं वह। अब यहां पे सिंपल वह, अभी आ गया अपना ऊ, तो उस, ऊ तो नहीं बोलोगे आप, सिंपल ऊ, वह ऊ, ऐसा थोड़ी होता है। वह उससे। अब देखो दोस्तों, ज, ये, पू और रे, तो पैक की मात्रा ऊ पे लगा दी मैंने, तो जयपुर में ने। अब यहां पे ने मैंने सबके साथ जुड़ा हुआ है, टेक आधा पार्ट, तो मिलने। जा और ता, देखो दोनों की मात्रा मैंने एक साथ जोड़ दी और ये आ गया अपना है, तो वह उससे जयपुर मिलने जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंस थे जो कि इस तरह से हिंदी ट्रांसलेशन करके मैंने बताई है। इसके बाद में डिटेक्शन, दोस्तों डिटेक्शन पर आने होने जा रहे हैं दोस्तों। रेडी, 1 2 3 4 स्टार्ट। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है, विराम गर्मी में इधर
दोपहरी आई, उधर लोग घरों में छिपने लगे, विराम। कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं, विराम। मगर जो मजा नीम की छाया में आता है, वह कहीं नहीं आता, विराम। नीम की पत्तियां बहुत घनी होती है, विराम। धूप को नीचे नहीं आने देती, विराम। नीम की हवा भी ठंडी होती है, विराम। नीम की पत्तियां आरी की तरह कटावदार होती है, विराम। इनका रंग हरा होता है, विराम। इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है, विराम। नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर अंजन बनता है, विराम। इसे आँखों में लगाते हैं, विराम। इसके लगाने से आँखों की बीमारियां जाती रहती है, विराम। नीम की टहनी से दातुन बनता है, विराम। दातुन करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं, विराम। स्टॉप। 1 2 3 4 स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर एक महीने के तनाव के बाद चीन के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं, विराम। शनिवार को लद्दाख में भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की
बैठक के बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया कि चीन द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक पूरे विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है। विराम। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के भारी जमावड़े को घटाने के बारे में तो विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं बताया, पर संकेत है कि अगले दौर की बातचीत में तनाव कम करने की रूपरेखा बन सकती है। विराम। इधर चीन की सह पर उछल रहे नेपाल ने भी अपने नक्शे को लेकर उठे विवाद में धरातल पर लौटते हुए भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने की इच्छा जताई है। विराम। नेपाल को तो येन केन प्रकारेण घुटने टेकने ही है। चीन की चढ़ी हुई त्योरियां उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, जिसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। विराम। सीमा पर तनाव घटाने की प्रक्रिया में अहम सवाल यह होगा कि क्या चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा को लांघकर कब्जे में ली गई जमीन खाली करने को तैयार होगी। क्वेश्चनवाचक। 3 साल पूर्व डोकलाम में कई दिनों के गतिरोध के बाद दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थी। विराम। इस बार भी वैसा ही कुछ हो सकता है। विराम। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर LAC पर चीन को अपनी स्थिति मजबूत लगती थी, पर भारत ने भी पिछले कुछ साल के दौरान वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है। विराम। सीमा पर भारत की बढ़ती ताकत का ज्ञान चीन को भी है। विराम। दरअसल चीन तमाम चालाकियों के बावजूद भारत से युद्ध नहीं चाहता। विराम। सीमाओं पर तनाव बढ़ाना उसकी उन तिकड़मों का हिस्सा है जिससे वह लोकतांत्रिक देशों में अस्थिरता फैलाना चाहता है। विराम। अमेरिका के साथ भारत के बेहतर होते रिश्तों ने उसके माथे पर बल डाल रखे हैं। विराम। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही छपे एक लेख में अपनी सरकार को चेताया भी गया है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। विराम। कोरोना वायरस को लेकर कई देशों ने चीन से
दूरियां बना रखी है विराम। इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ा गई है। इसलिए भी वह भारत से लड़कर अपनी आर्थिक हालत के लिए नए खतरे पैदा करने के मूड में नहीं है विराम। फिर भी भारत को उससे हर मोर्चे पर सावधान रहने की जरूरत है विराम। LAC पर तनाव घटने के बाद भी उसकी सैन्य गतिविधियों पर सतत नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि अतीत में हम देख चुके हैं कि समझौते के कुछ अंतराल बाद चीन सीमा पर फिर किसी न किसी बहाने कुचक्र रचने लगता है और हर बार उसकी कार्रवाई पिछली बार के मुकाबले तीव्र होती है। चीन की इस चाल को भी समझना होगा कि हर बार वह हड़पी गई जमीन को लेकर चुप्पी साध जाता है विराम। इस बार किसी भी समझौते से पहले उस पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह हड़पी गई जमीन खाली करे और सीमा पर अतिक्रमण के अपने खेल को हमेशा के लिए बंद करें विराम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल चीन के खिलाफ लोहा गर्म है विराम। भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। स्टॉप।